ठीक है स्वामी चक्रपाणी जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, अब विश्व हिंदू परिषद क्या जाएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे आमितोष पारिक और वीएचपी। मैं जाऊंगी आसिम वकार साहब आपके पास आते हुए। वो कह रहे हैं कि आपकी जो परंपरा है ना, वो कुंठा का शिकार होती जा रही है, प्रथा कुंठा की तरफ आगे बढ़ गई है। कुछ लोगों की ओर से इसको बढ़ाने का चढ़ाने का काम किया जाता है, इस वजह से इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। नहीं मैडम, मैं मुसलमानों की तरफ से सफाई देने नहीं आया हूं। और हम सफाई दें क्यों? क्या हम इस देश के बराबर के नागरिक नहीं हैं? और जितने लोगों ने सवाल उठाया है, इन सब की बातों का एक एक करके तथ्यों के साथ जवाब दूंगा। इनमें से किसी की हिम्मत है तो मेरी बात का जवाब दे दे। मैं यहां फालतू बात करने नहीं आया। मैडम, यह कहा जा रहा है कि साहब जीव हत्या पाप है। बकरीद पर ही जीव हत्या पाप होती है? सारा प्रेम मोहब्बत बकरों से मुर्गों से बकरीद पे ही आ जाता है? ये जितने लोग बैठे इनको एक आंकड़ा दे रहा हूं। पूरे भारत में जो हर साल जो बिक्री होती है गोश्त की, चाहे वो चिकन की हो, मटन की हो, बीफ की हो, बफेलो की हो, भेड़ की हो, मैं इन सब की आंकड़ा दे रहा हूं। लगभग 350 करोड़, 3 अरब 50 करोड़ के आसपास मुर्गा हर साल काटा जाता है। 25 करोड़ से 30 करोड़ बकरा और भेड़ काटा जाता है। बफेलो और बाकी जानवर की बात नहीं कर रहा हूं। अभी वीएचपी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, कल्ले का साहब प्रतिबंधित मुसलमान नहीं काटता सर गाय। और मैं ये भी नहीं कहता, हो सकता हो कहीं काटता हो तो सरकार को चाहिए रोके। लेकिन अगर आपको गाय के हत्या पर इतना आप चाहते हैं कि स्ट्रांगली अपोज किया जाए और रोका जाए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। चलिए जरा मेंढक में, तेलंगाना में सतीश सब्बरवाल के बूचड़खाने पर, चलिए सुनील कपूर के बूचड़खाने पर, चलिए मदन एबट के बूचड़खाने पर, चलिए सुनील सूद के बूचड़खाने पर, और चल के रोकते हैं। वहां रोज बीफ कट होता है, बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है। खाली आपको बकरीद पे दिखता है, वहां जाते हुए डरते हैं आप। अभी मैंने नंद किशोर गुज्जर जी की बाइट सुनी, वो बता रहे हैं ये और वो फला। सर मुजफ्फरनगर में शेरनगर गांव में हमने देखा था पिछले बकरीद पर कई मुसलमानों ने इस तरह से काटा था आसिम वकार साहब। अब नंद किशोर गुर्जर कहते हैं तो फिर आपको बातें चुभने लगेंगी। मैंने कई मुसलमानों की फोटो देखी थी बकरीद पर, केक के ऊपर बकरीद बताकर काटा गया था उसको, इको फ्रेंडली बकरीद बनाने में। अरे मैडम, मैं कह रहा हूं, हाँ मैडम मैं कह रहा हूं कि अलनूर एक्सपोर्ट के नाम से अलनूर फूड प्रोसेसिंग कंपनी जो है, जो सुनील सूद की मुजफ्फरनगर में है, वो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है, नंद किशोर गुज्जर के इलाके में। जाइए वहां चेक कीजिए कितना बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है रोज। वहां क्यों नहीं जा रही हैं? और आपसे मैं पूछ रहा हूं, जितने बूचड़खाने हैं, जितने फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट कंपनियां चल रही हैं, इनके सैंपल लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा बीफ कहां कहां बिक रहा है। दूसरी बात, मुसलमान 14% है मैडम, और 74% हिंदुस्तान में गोश्तखोर लोग हैं, नॉन वेजिटेरियन। हम तो 14% हैं। ये 60% में जाके तबलीग कीजिए, उनमें अलग जगाइए, ये सब निकलिए। मिस्टर पारिक साहब, मिस्टर रागी साहब, मिस्टर ये बैठे में हमारे स्वामी साहब, आसिम वकार, आप मेरा नाम लेने से अपनी बात जस्टिफाई नहीं करेंगे। आऊंगी स्टूडियो में भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगी। मैं जवाब दे दूं। नहीं, आप कह रहे हैं कि 60% और स्वामी चक्रपाणी जी की बात करनी इजाजत नहीं। आसिम वकार ने हिम्मत कही है ना चित्रा जी, आसिम वकार ने हिम्मत की बात कही है, तो मैं इनको फैक्ट में जवाब दे देता हूं। जल्दी से 4 लाइन में आप जल्दी से दीजिए, फिर स्वामी चक्रपाणी जी आ रही हूँ, जुनैद हारिस साहब आपके पास जल्दी से, संगीत रागी जी। धन्यवाद चित्रा जी, जल्दी से धन्यवाद। ये लड़ाई जो है, ये बात चित्रा जी जो बात असीम वकार ने कही है, हिम्मत की तो है ही नहीं, ये बात राइट टू फूड की है ही नहीं। दिक्कत यही होती है जिनकी खुद की पार्टी के शीर्ष नेतृत्व चुनाव के समय पे कटती हुई गाय की दुकान पे जाके और बोलते हैं कि काटते रहो, उनसे तो मैं ये अपेक्षा कर भी नहीं सकता कि वो बीफ के ऊपर में कोई एक्शन लेंगे। लेकिन ये राइट टू फूड की लड़ाई नहीं है, ये है रिलीजन की आड़ में बेजुबान जानवरों की हत्या करना और उसको त्योहार बनाना। ये बात उसकी है, ना तो आपके धार्मिक अधिकार आपको प्रोवाइड करता है, ना भारत का संविधान आपको प्रोवाइड करता है, ना आर्टिकल 25 बताता है, ना आर्टिकल 48 बताता है। सूरत 2
आयात 67 बोलती गाय काटो। आपने कहा था गाय मैं नहीं काटते। किसी सीताजी, एक आर्टिकल सेकंड को नहीं रुको, जानता। मैं आपके माध्यम से कोट कर रहा हूँ, सूरा 2 आयात 67। सुनिए आसिफ वकार, मैं बोलूं बीच में मत बोला करे। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा निश्चय ही अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि एक गाय ज़बाह करो, आपको राइट दिया जाए गाय काटने का, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा स्लॉटरिंग ऑफ काउ इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मुस्लिम रिलीजन। और आप बात कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के टीवी पे कि हम गाय काटते ही नहीं है। ये बात राइट टू फूड की नहीं है, ये बात है रिलीजियस प्रैक्टिस की आड़ में बेजुबान जानवरों को मारना और उसको भी सेलिब्रेट करना। सुनो मेरी, अभी नौजवान आदमी हो, जोश बहुत है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। नौजवान पे मत जाए, आप तो मैंने जो बोला उसको गाय कंपेयर मुसलमान करनी नहीं काटना चाहिए, मुसलमान को ना काटता है। आप स्लाटर हाउस क्यों नहीं जाते हो मैंने आपको कोट करा जहां रोज गाय काटी जा रही है? मैं आपसे कह रहा हूं कि मुसलमानों को कोई शौक नहीं है, मुसलमान नहीं खाता है। हाँ, जल्दी से अपनी बात करिए, फिर बाकी जिन लोगों के स्लाटर पास आना हाउस है। में ठीक है, डेली झारखंड रांची में क्या हो बीफ रहा है? एक्सपोर्ट हो रहा है, बीफ झारखंड और रांची में दिक्कत क्या हुआ है? बीफ का उत्पादन हो रहा है, वहां क्यों नहीं जा रहे हैं आप? हाँ, अब आप मुझे बोलने नहीं दे रही मैडम, आप जवाब लीजिए इनसे। अरे दो और लोग हैं जगह जा जिनके रहे हैं, पास सब आए हैं, जगह दो लाइन में जा रहे हैं, जल्दी स्लाटर हाउस बंद कराइए कर लीजिए, सब। प्लीज। जहां हमें दो लाइन में का जल्दी से उत्पादन अपनी हो रहा बात है। खत्म कर लीजिए। चित्रा जी, कुल मिलाकर बात यही पुनः स्टार्ट करी थी और वहीं पे मैं वापस लाता हूं कि ना तो इनका धार्मिक अधिकार है। अगर इनका धार्मिक अधिकार है तो सूरा 22 के अंदर में, अल हज के अंदर में आयत 37 में क्यों कह रहा है कि उसको ना तो मांस चाहिए ना मांस, जानवर का खून चाहिए, फिर भी आप काट रहे हैं। 200 वर्सेस हैं और 6 चैप्टर है जो जानवरों की बात करता है कुरान में, कहीं नहीं लिखा है सेक्रीफाइस के लिए, फिर आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इट्स नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मुस्लिम रिलीजन, इट्स बिकम अ रिचुअल, इट्स नीड टू बी कम डाउन बिकॉज़ इट्स नॉट मैं रिक्वायर्ड। कह रहा हूं कि जो स्लाटर हाउस चल रहे ठीक हैं, है। इनको रोज इनमें गोश्त उत्पादन हो रहा है, बीफ का उत्पादन हो रहा है, इनके पास क्यों नहीं जा रहे हो? यूपी में भी बंद कर रहे थे सौरभ और भी चक्रपाणी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद जो निर्धारित साहब मैं आप मैडम ठीक है, कितना